नमस्ते मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानवी एजे ज्ञान में। मित्रों, आपने रामायण तो पढ़ी या देखी ही होगी, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थे उनका त्याग कर दिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों। भगवान राम जब लंका से रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो उनका राज्याभिषेक किया गया और उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया। उसके बाद श्री राम ने अयोध्या पर कई सालों तक शासन किया। उनके शासनकाल से सभी अयोध्यावासी बहुत खुश थे। कई साल बीतने के बाद श्री राम से मिलने एक संत उनके दरबार में आए और उनसे अकेले में कुछ वार्तालाप करने की याचना की और भगवान श्री राम से यह भी कहा कि जब तक हमारी वार्तालाप पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी हमारी बातें सुन नहीं पाए। प्रभु श्री राम ने उनकी यह आज्ञा मान ली और उन संत के साथ एक कक्ष में वार्तालाप के लिए चले गए। कक्ष में जाने से पूर्व श्री राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि जब तक उनकी बात पूरी नहीं हो जाए कोई भी उनके कक्ष में नहीं आए। अगर किसी ने हमारी वार्तालाप के मध्य में आने की कोशिश की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। कक्ष में कोई न आए यह सुनिश्चित करने के लिए श्री राम ने लक्ष्मण जी को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। वास्तव में जो संत उनसे मिलने और वार्तालाप के लिए आए थे वह स्वयं कालदेव थे, जो संत का रूप धारण करके आए थे। वह श्री राम को यह कहने आए थे कि उनका धरती पर आने का उद्देश्य और धरती पर रहने का समय समाप्त हो चुका है और अब उन्हें अपना देह त्याग कर वापस देवलोक जाना होगा। मित्रों, जब कालदेव और श्री राम की वार्तालाप चल रही थी उसी बीच ऋषि दुर्वासा किसी कारणवश भगवान श्री राम से मिलने आए। ऋषि दुर्वासा ने उसी समय लक्ष्मण से अपने आगमन की खबर श्री राम को बताने को कहा, लेकिन लक्ष्मण ने विनम्रता से उन्हें थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहा। इस बात पर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए और लक्ष्मण से कहा कि अगर उनके आने की खबर इसी पल श्री राम को नहीं दी गई तो वह अपने श्राप से अयोध्या नगरी को भस्म कर देंगे। तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उनकी जनता का है। तब लक्ष्मण जी ने पूरी अयोध्या को ऋषि दुर्वासा के श्राप से बचाने के लिए अपने आप का बलिदान देते हुए श्री राम के पास चले गए और ऋषि दुर्वासा की आने की खबर उन्हें दी। ऋषि दुर्वासा और कालदेव से मिलने के बाद श्री राम बहुत दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने कालदेव को वचन दिया था कि जो भी उनके वार्तालाप के बीच में आया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। वचन के अनुसार उन्हें अपने प्राणों से भी प्रिय भाई को मृत्यु दंड देना था। लेकिन श्री राम ने जब अपने गुरुदेव से इस बारे में बात की तो उन्होंने श्री राम को लक्ष्मण जी का त्याग करने का सुझाव दिया, क्योंकि उस समय किसी का त्याग करना या उनसे दूर रहना मृत्युदंड के समान ही माना जाता था। अतः आप अपने वचन के पालन के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दे। जब लक्ष्मण जी ने यह बात सुनी तो उन्होंने श्री राम से कहा कि आपसे और जन्मभूमि से दूर रहना मेरे लिए मृत्युदंड से भी बड़ा दंड है। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चले गए और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इसके बाद उन्होंने शेषनाग के रूप में अवतार लिया और विष्णु जी की सेवा में अपना जीवन बिताया। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया था। दोस्तों, आपको यह रामायण कथा कैसी लगी कृपया करके हमें कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।